नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके TST PST 2024 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो नियम, और ये जो हम यहाँ पर करने वाले हैं आपका निरुक्त जो अध्याय है 1-2, जिसमें आपके जो 4 पाद हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, यहाँ जाएंगे। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, सिद्धांत, तो ये जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर आपके वैदिक व्याकरण, उपनिषद, ब्राह्मण और ये जो आपके वेद हैं इकाई 1 और 2, ये हमने जो इनसे पहले कंप्लीट कर ली है। और ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर जो नियम उदाहरण करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका UGC नेट का एग्ज़ाम है, DT+B वाला है, या TST PST में कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, क्योंकि हरियाणा में भी PGT की वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो वैकेंसी वो भी निकली हुई है। और इसके अलावा जो UGC नेट का जिसने एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण जो अपडेट वो आ चुकी है। तो जिसका भी एग्ज़ाम यहाँ पर 21 तारीख से लेकर 4 तारीख तक है, मतलब 28, 29, 30, 2, 3, 4 सितंबर को जिनका एग्ज़ाम है उनकी जो यहाँ पर लिस्ट जो है सब्जेक्ट लिस्ट आ चुकी है एनेक्स 1 में, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम कब है। और इसके साथ ही इंटीमेशन जो स्लिप है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन सी डेट में है और कौन सी शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम है और कहाँ पर एग्ज़ाम है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और ये आ जाता है आपका जो संस्कृत है कोड 25। तो इनका जो एग्ज़ाम है यहाँ पर ये 30 तारीख में है और शायद सेकंड शिफ्ट में है ये। वो तो जब आप जो यहाँ पर इंटीमेशन शिफ्ट देखोगे अपनी तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि कौन सी शिफ्ट में है, शायद ये सेकंड में ही है मेरे हिसाब से। और जिनका कोड 73 है, जिन्होंने कोड 73 भरा हुआ था उनका फिर आगे 2 तारीख में एग्ज़ाम है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपका सब्जेक्ट लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। ये है यहाँ पर, ये शिफ्ट 1 वालों का है जिनका 9 से 12 है, और ये शिफ्ट 2 वालों की लिस्ट है जिनका एग्ज़ाम 3 से 6 तारीख तक है, मतलब 3 बजे से 6 बजे तक है। तो ये सेकंड शिफ्ट में है यहाँ पर एग्ज़ाम, चाहे इसमें आपका ये 73 वाला है या फिर कोड 25 वाला है। तो अपने जो क्वेश्चन हैं उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो निरुक्त अध्याय जो सबसे पहले आ जाता है, निरुक्त अध्याय जिसमें 1 और 2। तो निरुक्त अध्याय इसके कितने पाद हैं? तो 4 पाद होते हैं। और ये जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि निरुक्त के कितने अध्याय हैं, कितने पाद हैं? तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 होते हैं। इन्हीं चारों वेदों को व्याकरण जो व्याकरणिक है इन्होंने भी स्वीकार किया है। भले ही पद के नाम पर पाणिनि ने ही भेद सुबंत और तिगंत माने हो, शुभ तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत पद संज्ञा होती है। तो लेकिन निरुक्त के वाक्यों में मालूम पड़ता है कि ये भेद यास्क के समय काफ़ी प्रचलित थे। नाम और आख्यात के लक्षणों में यास्क ने क्रमशः सत्व और भाव की चर्चा की है। दोनों शब्दों की उत्पत्ति समानार्थक धातुओं अस और भू से हुई है, इसलिए यह दिखाने की चेष्टा हुई है कि नाम और आख्यात में मौलिक अंतर नहीं, केवल अवस्था का अंतर है। जब तक क्रिया का क्रम चलता रहता है तब तक उसे भाव ही कहते हैं, किंतु पूरी हो जाने पर सत्व नाम से ये पुकारी जाती है। अब इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा नाम आ जाता है कि होता क्या है। जो गुणों का आश्रय होता है जिससे दूसरे गुणों का प्रादुर्भाव होने पर भी तत्वों का विधान न हो, दूसरे शब्द में वस्तु मान के बोधक द्रव्य हैं। नाम पदों में इसी द्रव्य का प्राधान्य रहता है, जैसे घट है, पट है, दनम। यद्यपि इनमें भी क्रिया रहती है और वह आख्यात पदों के समान अमूर्त नहीं रहती। यही कारण है कि नाम पदों में स्थित द्रव्य का प्रत्यक्ष हो सकता है और द्रव्य के बोधक मूल शब्दों में भी लगती है। पठितव्यम, जैसे पट धातु में तव्यत प्रत्यय उसमें बनता है, कई बार आ जाता है कि कौन सा प्रत्यय लगा है, तव्यत। ऐसे ही यहाँ पर पाठ का है। इसलिए जो पतंजलि जो है इन्होंने कहा है कि कृत प्रत्यय से अभिध भाव भी द्रव्य के ही समान होते हैं। इस उक्ति का मूल स्रोत बृहद देवता है। निष्कर्षतः सभी सवत्व आख्यात तेज ही है।
इसलिए पहले प्रकार को ही जो यहाँ पर द्रव्यजय कहने की परंपरा है, दृश्यजय कहने की परंपरा है, और यास के लिए वस्तु से विभाजन का कोई महत्व नहीं। यदि जो आदि पुरुष है यह है द्रव्यवाचक है, क्या है, द्रव्यवाचक है, तो पाचक भी वैसे ही है। क्रिया की पूर्णता तथा मूर्तता ही द्रव्य प्रधान नाम पद होने का हेतु है। तो है ऐसे से ही है, तो लेकिन आपने फिर भी जो भी इसमें समझ में आता है जितना भी उतना याद रखना है। उसके बाद आ जाता है अख्यात। यदि नाम अख्यात से उत्पन्न होते तो जिन जिन क्रियाओं से किसी वस्तु का संबंध होता उन सभी के आधार पर उसका नाम पड़ता। जैसे खंबे को दर्श्या कहते क्योंकि यह छेद में सोती है, उसके आधार पर ही वस्तु का नामकरण होता है। अख्यात व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध होता है और उसका अर्थ भी तुरंत मालूम होता है। अख्यात मानने से किसी शब्द का व्यवहार होने पर उसके मूल के विषय में व्यर्थ का विचार करना पड़ता है। अब ठेकेदार सोचते रहे कि पृथ्वी को किसने और कहाँ बैठकर फैलाया। इस प्रयास को यास का अड़यात लेते हुए कहते हैं कि पृथ्वी देखने में तो फैली हुई लगती है, भले ही किसी ने उसे नहीं फैलाया हो, सभी चीज़ों का नाम देखकर ही देते हैं। इसके बाद आ जाता है जो उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और निपातों का निश्चित लक्षण न तो यास्की दे पाए हो न ही पाणिनि। दोनों ने प्रतिपद पाठ करना ही सुलभ समझा है। उपसर्ग पाणिनि के मत से 22 है। तो उपसर्गों की ये जो प्र प्रू जो है, ये वाले जितने भी शुरू में लगते हैं, उप है, प्र है, निस है, निर, दुस, दुर, ये वाले जो है इनकी संख्या 20 है और यास्क के मत से 20। वैसे तो 22 हैं और आचार्य यास्क ने इनको 20 माना था क्योंकि पाणिनि ने निस, निर और दुस, दुर को अलग अलग माना है। तो वो तो सब अलग अलग है, सभी आचार्यों की बात, किसी ने कुछ माना है, किसी ने कुछ माना है। पाणिनि के मन से उपसर्ग घोतक ही है, अकेले उसका अर्थ नहीं होता। यास्क ने भी शाक्टायन के मत को लेकर करते हुए इतना वैसे कहा है कि उपसर्गों के लगने से नाम और अख्यात में अर्थ का क्या परिवर्तन होता है, इसे स्पष्ट कर दिया है। यास्क के अनुसार गार्ग्य उपसर्गों की वाचकता के पक्षधर है। भवती का प्रभवती से या तिष्ठति या प्रतिष्ठते में जो भेद है वह उपसर्गों का स्वार्थ माने बिना व्याख्या नहीं। कई उपसर्ग धातु के मूलार्थ को बिल्कुल बदल देते हैं। शाक्टायन, यास्क तथा सभी व्याकरण उपसर्गों के घोतक पर बल देते हैं। उपसर्गों के लगने से धातु अर्थ में जो भी परिवर्तन होता है वह वस्तुतः धातु में ही निहित है। उपास्यते कृष्ण है में उपासना रूप अर्थ उपसर्ग का नहीं हो सकता क्योंकि वैसी स्थिति में अकर्मक आज से कर्माचर प्रयोग नहीं होगा। उपसर्गों के वाचक घोतक पक्षों के अतिरिक्त एक पक्ष है सहकारी, जिसे धातु की शक्ति अहित होती है और वही सहकारी उपसर्ग है और तीनों पक्षों का क्रम से है निर्देश इस कार्य में हुआ है। तो ये इसके माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। धातु अर्थ बाधे कश्चित अकश्चित अनुवर्तते तम ए विशिष्ट अन्य उपसर्ग गति त्रिधा। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। किंतु व्याकरण उपसर्गों के घोतक पर दृढ़ है, जिसमें गंगेश के समान न्यायिक का भी समर्थन प्राप्त होता है। इसका कल्प है कि प्रजयति में प्र का प्रकर्ष अर्थ और अभ्यागति में अभि का समीप्यार्थ जो प्रतीत होता है वह वस्तुतः घोत अर्थ है और यह उपसर्ग तो तात्पर्य ग्राहक मात्र है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये तो नामाख्यात उपसर्ग निपात आ जाता है। फिर इसमें अगला नेक्स्ट वाला जो है, अब यहाँ पर क्या है, निपात की कोटियाँ पूछी गई हैं। कितनी होती हैं? तो ये 3 मानी गई है, उपमा, कर्म उपसर्गार्थक और पद पूर्व। तो ये निपात की 3 कोटियाँ हैं। आगे फिर इनके बारे में है, जैसे उपमार्थक, इन मतों का कोई नियमित विभाग नहीं। उपमार्थक निपात पद पुराण भी हो सकते हैं, कर्म उपसंग्रह भी अथवा किसी अन्य अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। उनका मुख्य अर्थ देखकर ही निर्धारण किया जाता है कि उमुख शब्द क्या है। कर्म उपसंग्रह, इसका लक्षण बहुत कुछ अस्पष्ट है, मैंने मूल निरुक्त की टीका में स्पष्ट भी किया है। डॉक्टर गुणे का अनुस्वाद करते हैं, जिसमें आगमन अर्थात प्रयोग से अर्थों की पृथकता सचमुच जानी जाए।
यास्क ने कुल 14 निपात गिनाए हैं और प्रत्येक की पुष्टि प्रयोग द्वारा की है। इसके बाद आ जाता है पद पूरण का अर्थ। निरर्थक शब्द जो छंद की पूर्ति के लिए होते हैं। इस स्थान पर यास्क ने गद्य को अमित अक्षर और पद्य को मित अक्षर कहा है। गद्य में पदपूर्ण के शब्द आए तो उन्हें वाक्यपूर्ण कहा जाएगा और ब्राह्मण ग्रंथों में ये अधिकता से पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है निपात। निपातों के विषय में जो पाणिनि है, इनके सूत्र हैं प्राग्रीश्वर निपातः चाद्य सत्वे प्राद्य व्याकरण। तो इस विषय पर दृढ़ है कि समान कक्षा में होने के कारण उपसर्गों के समान निपात भी घोतक मात्रा है। द्रव्य का बोधना करने वाले प्र च इत्यादि शब्द निपात कहलाते हैं। जैसे न को ना को निपात कहा गया है, इसके 6 अर्थ हैं। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा न्याय तत्पुरुष समास में। तो इसके 6 अर्थ बतलाए गए कौन कौन से? तत् सादृश्य, अभाव, तद अन्यतव, तद लवता, अप्राश्यता तथा विरोध या फिर अधर्म। तो ये 6 जो यहाँ पर बतलाए गए हैं। पुनः प्रियुहास तथा इसके रूप के भी 2 निषेध यहाँ पर माने गए हैं। अब आ जाता है निरुक्त अध्ययन का प्रयोजन क्या है। एग्जामों में ये जैसे यहाँ पर दिए गए हैं निपात, इसके 6 अर्थ कौन कौन से हैं या कितने अर्थ होते हैं, तो इस प्रकार से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले। इसी प्रकार से जो निपात है, निपात की कितनी कोटि होती हैं? 3, उपमार्थक, कर्म, उपसंग्रह और पदपूर्ण। तो इस प्रकार से जो ये एग्जाम में पूछी जाती है। या फिर जैसे यहाँ पर आया था ये इसका क्वेश्चन निरुक्त वाला। निरुक्त के अध्याय कितने हैं? 4 पाद हैं, नाम, अख्यात, उपसर्ग, निपात। तो इस प्रकार से जो आपके एग्जामों में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर निरुक्त अध्ययन का प्रयोजन क्या है। निरुक्तम विना वेदार्थ ज्ञानम दुः साध्यम भवति, अर्थात निरुक्तेन वेदार्थम एव अगम्य सौविध्यम भवति। निरुक्तस्य प्रयोजनम उपस्थाप्य निरुक्तकारः यास्काचार्यः ग्रंथारंभे एव लिखति। समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः इति। एतेन ज्ञायते यत् निरुक्तस्य प्रधानम् उद्देश्यं निघण्टो व्याख्या वर्तते। अर्थात निरुक्त अध्ययनस्य मुख्य उद्देश्य मंत्रणाम अथवा मंत्रगत पदानामर्थानां ज्ञान प्राप्ति अस्ति। अर्थम अजनान् मनुष्य सौरस्य यथार्थं ज्ञानं पद विभाग च समुचितं ज्ञानम् अवाप्तुं न शक्नोति। यतः स्वर विभक्ति आदि संस्काराणां स्थिति अर्थादीना भवति। अथ पिदमन्त्रेण मंत्रेषु अर्थप्रत्ययो न विद्यते। इत्थं शब्दार्थानाम् अर्थकरणम् अथवा निर्वचनमेव निरुक्तस्य प्रमुख उद्देश्यः अस्ति। ज्ञानस्य अगार व्याकरणपूर्वक पदानामर्थस्य सम्यक् अवबोधनं निरुक्तशास्त्रस्य अध्ययनमस्ति। अन्यथा च तद् इदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्षणीयम् इति। अर्थात यानि 14 संख्यानि विद्यास्थानानि अभितानि तेषु निरुक्तस्यापि एकं स्थानं वर्तते। व्याकरणस्य पूर्णतः निरुक्तेन एव भवति। यतः व्याकरणं तो शब्दानि एव व्याकरोति, किन्तु निरुक्तं तो अर्थस्यापि व्याख्यां करोति। क्योंकि व्याकरण तो केवल शब्द कहीं बताती है, लेकिन निरुक्त क्या है, अर्थ के बारे में भी बताता है। अन्यथा प्रयोजन विशिष्टम अथ पीदमंत्रेण पद विभागः न विद्यते। अर्थात निरुक्तं विना पद विभागं कर्तुं न शक्यते। अर्थवशेन ही पदानि अवतिष्ठन्ते, न च इदमन्त्रेण अर्थ परिज्ञानम् अस्ति। अतः निरुक्तेन एव पदानां विभागः कर्तुं शक्यते। देवता परिज्ञानमपि निरुक्तस्य प्रयोजनं वर्तते। यज्क्रियायां दैवतज्ञानाय निरुक्तशास्त्रस्य अध्ययनं करणीयम्। यतः मंत्रः अनेकलिङ्गतः भवन्ति, अतः निरुक्तस्य अध्ययन मंत्रसन्निहित देवता ज्ञानं न सम्भवति। यागे देवतेन ब्रह्म प्रदेशः भवन्ति, तद् एतेन अपेक्षितव्यम्। उदाहरणम् इंद्रम नत्वा सवसावायं सुवासवायुं प्रणन्ति। एतत् अग्निदेवतायाः मंत्रे इंद्रस्य वायुदेवस्य च नाम्नः वर्णनं कृते विद्यते। अत्र केवललिंग मात्रेण के का देवः प्रधानः का च देवः अप्रधानः। इदं ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। इदृशस्थलेषु देवता ज्ञानार्थं निरुक्तशास्त्रस्य अध्ययनम् अपेक्षितम् अस्ति। तो कौन सा मतलब प्रसिद्ध है, कौन सा नहीं है, तो ये सारा ज्ञान जो है इसके माध्यम से होता है, निरुक्त माध्यम से। निरुक्त अध्ययन से मुख्य प्रयोजन ज्ञान प्राप्ति प्रसंग।
ज्ञानस्य प्रशंसा ज्ञानस्य च निंदा अस्ति। यतो हि ज्ञानस्य प्रशंसा तथा ज्ञानस्य निंदा एतत् निरुक्त शास्त्राद् एव कर्तुं शक्यम्। अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति ज्ञान निंदा च। निरुक्त शास्त्रे यास्का निंदार्थे अधोलिखितम् उदाहरणं प्रस्तुतवान्। स्थाणुं भारहारः किल अभूत अदित्यः वेदं न विजानाति अर्थम्। यह अर्थज्ञः इति सकलं भद्रमश्नुते नाकम् इति ज्ञान विद्युत पामपा। तो ये श्लोक है, इसके माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। क्या है? निरुक्त शास्त्र में यास के द्वारा जो निंदार्थ में लिखा गया है। अर्थात यह वेद अध्ययन से पश्चात अभी तदर्थम न जानाति स केवलम भारवार है एवं अस्ति। कि जो वेद अध्ययन के बाद भी इसके अर्थ को नहीं जान पाता, वो केवल क्या कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर बोझ है। एवं यह मंत्र से अर्थम वेति सर्व कल्याणम लभते तथार्थ ज्ञानेन स्व पापानि भस्मीकृत्य समाप्य व अन्ते स्वर्गम पर सुखम प्राप्नोति। वस्तुतः वेद मंत्राणाम यथार्थ ज्ञानमेव कस्यापि प्रियं वा अभीष्टम् एवं कल्याणं संपादितुं प्रभवति। इत्थं पुरुषार्थ चतुष्टय में कौन कौन से धर्मार्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ आ जाते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धे सर्वथा समर्थस्य निरुक्त शास्त्रस्य अध्ययनम् अनिवार्य रूपेण कर्तव्यम्। तो निरुक्त जा इसके पढ़ने के बारे में बतलाया गया है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है जो इसमें निर्वचन का सिद्धांत है। तो ये श्लोक है, इसके माध्यम से बतलाया गया है यहाँ पर। वर्ण आगम है विप्रिय चाहे ध्व अपरो वर्ण विकार नाशो धातु तद अतिशयन योग है तद उच्यते पंचविधम निरुक्तम। यह मानव का स्वभाव है कि शब्द उच्चारण में सरलता क्यों मानव की स्वाभाविक रुचि होती है। ये तो आम सी बात है। जो काम आसान होता है, सरल होता है, जल्दी होने वाला होता है, व्यक्ति क्या है उसी की तरफ भागता है। तो शब्द उच्चारण में सरलता की ओर मानव की स्वाभाविक रुचि होती है और इसी कारण से ही आगम विपर्य विकार लोक धातु अर्थ की अतिशयता का निर्वचन किया जाता है। अब ये इन्हीं के बारे में आगे बतलाया गया है। वर्ण आगम है, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण लोप, धातु अर्थ अतिशय। तो ये 5 जो है यहाँ पर इसमें बतलाए गए हैं। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, धातु अर्थ और ये धातु अर्थ अतिशय। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये निर्वचन के जो 5 जो विधियाँ जो हैं इनके बारे में बतलाया गया। वर्ण आगम, वर्ण विकार हो गया, वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, ये नाश अर्थात लोक, धातु अर्थ अतिशय। तो ये 5 हैं यहाँ पर। इनके बारे में हम जो आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है वर्ण आगम। अथापि वर्ण उपजन है अस्तत द्वारा है भरूत जेति अशुक क्षेपणे तस्यास्त्यत वृंग संभक्तो तस्य द्वारा है ब्रह्मच पाकि तस्य पुरुष है। वो है कुछ ऐसी ही भाषा में। तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण लोप, तो यहाँ पर है आदि लोप है, अनंत लोप है, उपधा लोप है, वर्ण लोप है, द्विवर्ण लोप है, बहुविधा भवन्ति। वर्ण लोप है जैसे अस बराबर सतह है, गम में कथ होने पर गतम, और जगमतु जगमु त्वम याचामी तत्व यातामी, और इस प्रकार से है। और इसके बाद है ये धातु अर्थ अतिशय है। तो ये आपने इनके सिर्फ ये नाम याद रख लेने हैं। इसके बाद आ जाता है अधोलिखित नाम शब्द नाम व्युत्पत्ति। जैसे आचार्य है, आचार्य है आचारम ग्राहिति, अचिनोति अर्थान अचिनोति बुद्धिमिति वा। वीर है, वीरति अमित्रान, वेतृत्वा स्याद गति कर्मण है वीरत्वा। मतलब वीर कौन है, ये हरिद कौन है, गौ कौन है, तो यह आएंगे अब एग्जाम में। जैसे यहाँ पर ये इसमें दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति आचार्य, वीर, हरिद, गौ, समुद्र, ये वाले हैं जो यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। तो आचार्य कौन है, आचार्य आचारम ग्रहिति, अचिनोति अर्थान अचिनोति बुद्धिमिति। वीर कौन है, वीरते मित्रान। हरिद हैं, हरिद हरा देते शब्द कर्मण है, हरिदते वास्यात स्थिति भाव है कर्मण है। गौ, गौ इति पृथ्व्या नामधेयम यत् दुरंगता भवति,
यत् चस्य भूतानि गच्छन्ति गातिर्वकारः नामकरण है, अर्थात यदि इयं दूरम अच्छानं प्रति गतः भवति न हरस्य अंतुपलभ्यते यस्मात्स्यां भूतानि गच्छन्ति आधारभूतयं गातेर्वा गंगा इत्यस्य धातु अपार नामकरण है प्रत्यय अत पशु नाम इह भवति अस्मात् एव। समुद्र हैं, समुद्र द्रवंती अस्मात् आप हैं, संभिद्रवंती आप हैं, समुदन्ते अस्मिन् भूतानि समुद्र कहाँ भवति समन्ति वा। वृत्र हैं, वृणति वा वर्तते वह वर्धते वा यद वृणोति तद वृत्रस्य वृत्रत्वं यद वर्तते तद वृत्रस्य वृत्रत्वं यद वर्धत तद वृत्रस्य वृत्रत्वम्। आदित्य आदत्ते रसान आदत्ते भासम ज्योतिषाम आदित्य भास इति वा आदित्य पुत्र इति वा। और एवं अन्यसामपि देवतानाम आदित्य प्रवादः प्रस्तुत्यो भवन्ति। ऊषा कौन है, उच्छन्ति इति सत्यः रात्रि अपरः कालः है, मतलब जो रात के बाद आता है। उच्छी विवासे विवास्यति ह्यम तमांसी। मेघः मेहति इति सिंचति इति मेघः। वाक् वाक् इति वाक् वचः उच्यते अन्य इति वाक्। उदक उन्ति इति उदक तद्धि यत्र गच्छति तद उन्ति कलेद्यति। नदी नदना इमा भवन्ति शब्दवत्ते हैं। अस्मः सुनुते अध्वानां महासनः भवति इति। अग्नि अग्रणी भवति, ये एग्जाम में आता भी है, कई बार देखने को मिला है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। अंगम नेति सन्नाम्न है। अक्नोपन्न भवति। स्थलोष्टि इव न क्लोप्यति न स्नेहति। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जातवेदस जातानि वेद जातानि व इनम विदो जाते जाते विदते इति वा। जातवित्तः वा जातधनः जातविदो वा जात प्रज्ञान है। यत जात है पशुन विदित इति तत् जातवेद से जातवेद से। इसके बाद जाता है वैश्वानर है। विश्वानरान इति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। विश्वानरान नैति इति वैश्वानर है, ये कई बार जो विग्रह भी आ जाता है एग्जाम में। वैश्वानर विश्व एनम नरा नयन्ति इति वा अपि वा वैश्वानर है एव स्यात्। निघंटु ते निघंटु है एव संत है। निगमात निघंटु है उच्यते इति उपमन्व है अपि वा हनन आदि एव स्युः। समाहतः भवन्ति यद वा समाहतः भवन्ति। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से इनके बारे में है। इसके बाद आ जाता है हमारे जो यहाँ पर जो वैदिक स्वर है। जो वैदिक स्वर हैं कौन कौन से, उदात अनुदात और स्वरित, ये आ जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये तीन होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं जो कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। स्वर के कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन से? उदात अनुदात और स्वरित। ऊपर के भाग से जिनका उच्चारण होता है, नीचे के भाग से जिनका उच्चारण होता है। अब इन्हीं के बारे में है यहाँ पर। उदात स्वर क्या है? ऊंचे उदात है, ये सूत्र भी आता है संज्ञा प्रकरण में। ऊंचे उदात हैं। तालु आदिशु सभागेशु स्थानीशु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात संज्ञा है स्यात्। तो इसी की आगे व्याख्या है ऊंचे उदात की, संज्ञा प्रकरण में आते हैं। अर्थात आहिमान ऊर्ध्वम गमनेर गात्रा नामेश्वर है निष्पद्यते स उदात संज्ञा भवति। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका आदि उच्चारण स्थान नाम दो ऊर्ध्व अध भाग है होता है। तो दो भाग हैं, ऊपर का और नीचे का। यदा कस्यचित् स्वरस्य उच्चारणं न्यस्थानस्य ऊर्ध्व भागात् भवति तदा स उदात भवति। जो ऊपर के भाग से होगा उच्चारण उसे उदात कहा जाएगा। यथा कंठस्थानीय अ इत्यस्य यद भेदस्य उच्चारण कंठस्य ऊर्ध्व भागात् भवति। जैसे अकुह विसर्जन कंठ, अकोरक विसर्जन, इनका उच्चारण जब कंठ से होता है हमारा, तो इनका क्या है, ऊपर का भाग से होता है, उदात भाग का इनको। तदा स उदात संज्ञा का अकथ्यते। ऋग्वेदेषु मंत्रेषु उदात स्वरूप क्वापि चिन्ह न भवति। और जैसे आपने वेद पढ़ा होगा तो वेद में इनके चिन्ह आते हैं, ऐसे आपने लाइनें कुछ लगी हुई देखी होंगी ऐसे, या फिर नीचे की तरफ में ऐसे। तो उदात जो है इसके कोई चिन्ह नहीं होता है, जो भी वर्ण होगा उसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं होगा अगर वो उदात है, ऊपर के भाग से बोला गया है। अब आ जाता है जो आगे अनुदात है।
नीचे अनुदात है। उदात मतलब ऊपर के भाग से जिनका उच्चारण होता है नीचे, और अनुदात का मतलब है जिनका उच्चारण नीचे के भाग से होगा। तालु आदिशु सभागेशु स्थानेशु अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात संज्ञा से आता। तो जिनका नीचे भाग से उच्चारण होगा उसे अनुदात कहा जाएगा। नीचे है शब्द है अधिकरण शक्ति प्रधान अधोभागे इत्यर्थ विद्यते। ऋग आदिशु व्यदेशु अनुदात स्वर प्रदर्शनाय वर्णस्य वर्णनाम अधस्थले एकारेखा संकेत रूपेण विद्यते। तो ये वाली जैसे कि हमने अभी पढ़ी यहाँ पर, तो इस प्रकार से आपको रेखने देखने को मिलेगी। तो ये अनुदात नीचे के जो होते हैं भाग उनके लिए है। यथा अग्नि चकार इत्यत्र अग्नि इति पदे अ अनुदात स्वर है अस्ति। चकार इति पदे अस्मिन् च अनुदात संज्ञा अस्ति। तो इसमें चा जो है ये अनुदात संज्ञक है। तो इनका जो उच्चारण है ये नीचे के भाग से होता है। अब आ जाता है सवरित। अब सवरित का चिन्ह भी एग्जाम में कहीं बना जाता है। समाहारः सवरित है, ये भी संज्ञा प्रकरण का ही सूत्र है। समाहारः सवरित है। उदात अनुदातत्वे वर्ण धर्म समह्रियते यत्र अस्मिन् स असवरित संज्ञा है स्यात्। स न विधो अपि प्रत्येकम अनुनासिकताभ्याम द्विविध। मुख सहित नासिक्यो उच्चार्यमाणः वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। ऋग आदि वेदेषु सवरित वर्णस्य ऊपरी एक लंबवत रेखा भवति। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी, तो इस प्रकार से एक जो रेखा खड़ी हुई आपको देखने को मिलेगी, तो ये सवरित की होती है। जैसे इंद्र है इत्यस्मिन् पदे द्र सवरित वर्ण अस्ति। तो इसके ऊपर आपको इस प्रकार से लाइन देखने को मिलेगी। इंद्र है में जो यहाँ पर द्र जो है ये सवरित माना गया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये स्वर के 3 भेद हैं, उदात, अनुदात और सवरित। उदात की कोई रेखा नहीं होती है चिन्ह, और अनुदात में नीचे पड़ी हुई एक रेखा होती है और सवरित में एक खड़ी हुई रेखा। ये आपको वेद जो है उसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है वैदिक व्याख्या पद्धति प्राचीन एवं अर्वाचीन प्राचीन व्याख्याकार। प्राचीन पद्धति वैज्ञानिक एवं याज्ञिक 2 वर्गे विभक्तम अस्ति। तो ये क्या है, 2 भागों में बटी हुई है। वैज्ञानिक पद्धति निरुक्त कारक से यास्कस्यास्ति एवं याज्ञिक पद्धति व्याख्याकार आचार्य सायण। तो 2 भागों में बटी हुई है। प्राचीन पद्धति वैज्ञानिक और याज्ञिक, इन 2 भागों में बटी हुई है। वैज्ञानिक पद्धति के जो रचिता है, रचिता का जो रचनाकार कह सकते हैं आप यहाँ पर व्याख्याकार, तो ये आचार्य जो यास्क हैं इनके द्वारा जो निरुक्त लिखा गया है। और याज्ञिक पद्धति के व्याख्याकार हैं आचार्य सायण। तो यहाँ पर आचार्य यास्क की बात करें तो 700 ईस्वी पूर्व वैज्ञानिक व्याख्याकार जिनको माना गया, इनका समय जो है 700 ईस्वी पूर्व को माना गया है। यास्क हैं सब निरुक्त चतुर्थ 10 अध्यायसु। कितने हैं? 14 अध्याय। प्राय 600 ऋचानाम पूर्व अथवा आंशिक व्याख्यानम अस्ति। ते रीवा ऋग्वेदस्य विभिन्न स्थलेन वैदिक शब्दानां निगम उदाहरणं व प्रयोगं दृश्यस्य कर्मे संकलितम् अस्ति। और जो आचार्य सायण हैं इनका समय है 14वीं शताब्दी के व्याख्याकार हैं। यास्क सायणस्य च मध्ये 2 सहस्र वर्षाणां न्यूनतम अंतराल अस्ति। तो कितना है? थोड़ा सा ही अंतराल है यहाँ पर, 2000 वर्षों का। इदम अवध्याम ऋग्वेदस्य अनेका भाष्यकारा तस्य 2 भाष्यकाराणां ग्रंथम् उपलब्धमस्ति। स्कंद स्वामी जिनका समय 7वीं शताब्दी है, वेंकट माधव जिनका समय 1100 ईस्वी है। तस्य भाष्य अत्यधिक संक्षिप्तम अस्ति किंतु स्कंद भाष्यम अल्प विस्तृतम अस्ति। सायण है 4 वेदेषु भाष्यम लिखितम एवं वेद प्रकाश नाम का भाष्य रचना कुर्म। तो इस प्रकार से आचार्य यास्क और ये सायण इनका समय विचार में कई बार आ जाता है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर जो नए और पुराने जो व्याख्याकार हुए हैं उनके बारे में है। अर्वाचीन व्याख्याकार। अर्वाचीन पद्धतौ वैज्ञानिक परंपरावादी आध्यात्मिक एवं पाश्चात्य मतम समर्थक है। इदम 4 कोटि सन्ति अर्वाचीन भारतीय पद्धतौ अस्ति। जैसे महर्षि दयानंद है, इनके अनुसार
आचार्यवर्यस्य आर्य समाज संस्थापकस्य महर्षि दयानन्दस्य वेद व्याख्यानं सर्वथा नवीनं समाजोत्कर्षशीलं च अस्ति। विद्वत् अपरा अयं सर्वप्रथम शुक्लयजुर्वेद संहितायां भाष्यं रच्यमास। तदनन्तरं ऋग्वेद भाष्यमिदं सप्तममण्डलयाद् एव परिपूतमुपलभ्यते च। महर्षि दयानन्देन अग्नि, मरुत्, विष्णु, इंद्रादिदेवानां पृथक् सत्तां स्वीकृत्य परम आत्मशक्ति वैविध्यं प्रकटीकृतम्। तस्य मते तो वेदः ईश्वरप्रीतः ईश्वरीय ज्ञान निधि वास्ते। अतः ये वेदः सर्वेषां विधानाम् उत्सभूताः सन्ति। महर्षेः दयानन्दस्य वेदव्याख्यायाः मूल आधारः अष्टाध्यायी, निरुक्तम् इत्यादयः ग्रन्थाः सन्ति। मंत्रभाष्य विषय पदच्छेदे तो अस्य महती विशेषता अस्ति। आर्य समाज के संस्थापक जो इनको माना गया है। इसके बाद है महर्षि अरविंद। आधुनिक वेद व्याख्याकारेषु महर्षि अरविन्दस्य विचारसरणिः सर्वथा प्रशंसनीय उपादेय च अस्ति। महर्षेः मन्तव्यमस्ति यत् वेदमन्त्रेषु उचितं महत्त्वं व्यापकं शाश्वतम् अपौरुषेयं च सत्यं निहितमस्ति। वेद मंत्रः तो दिव्य स्त्रोतैः प्रस्फुरितः प्रादुर्भवन्तः आसन्। एतेषां मन्त्राणां द्रष्टारः ऋषिगणः आध्यात्मिक शक्ति संपन्नः गुह्य ज्ञानयुक्ताः च आसन्। यतः तत्पर्यन्तं सर्वेषां सामान्यजनानां गतिः दृष्टि वा सम्भवा नास्ति। अतः व्याकरणबलेन व्युत्पत्तिबलेन ऊह्या उपहेन वा वैदिक मंत्राणां गूढार्थं कोऽपि सम्यक् रूपेण ज्ञातुं न शक्नोति। समाधिनिष्ठाः योगिनः ऋषयः एव मन्त्राणाम् अर्थप्रकटने समर्थाः सन्ति। अतः वैदिक मंत्राः तु सिद्धानां वाणी अस्ति, या अंतर्गतः आध्यात्मिक तथ्यानां निरूपिका अस्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो ऋषि हैं अर्वाचीन व्याख्याकार। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पर ये निरुक्त अध्याय से संबंधित भाग था। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी इससे आगे का जो भाग है इकाई 3, तो इसको जो है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। दर्शन साहित्य इसमें आ जाता है। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।